गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास का हिंदी, जिसमें आपका पार्ट 11 है, राजकुमार सिद्धार्थ। चलिए, ये एक कहानी है। आज हम ये कहानी पढ़ लेते हैं। बहुत समय पहले की बात थी। कपिलवस्तु जो राज्य था, उसके जो बाग था, उस बगीचे में जो राजकुमार थे वहाँ के, वो टहल रहे थे। और राजकुमार का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वो बहुत छोटे मगर समझदार थे। सिद्धार्थ रोजाना पार्क में, या जो उनका बगीचा है, उद्यान है, उसमें आकर टहलते थे और प्रकृति का आनंद लेते थे। प्रकृति की जो निराली सुंदरता, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल देखकर उनको बहुत खुशी होती थी। और वो हमेशा ये सोचते थे कि भगवान ने कितना प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। एक दिन राजकुमार जब अपने उद्यान में टहल रहे थे, तभी उन्होंने एक दर्द भरी आवाज़ सुनी। जब वो देखा तो वो आवाज़ किसकी थी? हंस की थी। राजकुमार दौड़कर उस हंस के पास गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो देखा कि हंस को क्या लगा हुआ है? तीर के कारण वो घायल हो गया और उसके शरीर से खून बह रहा है और वो बुरी तरह से तड़प रहा है। यह देखकर राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। उसने प्यार से हंस को गोद में उठाया, फिर उसके अंदर जो तीर घुसा हुआ था उसे धीरे से निकाला, फिर साफ करा पानी से उसके घाव को और प्यार से हंस के शरीर पर हाथ फेरा। हंस की आंखों में राजकुमार सिद्धार्थ के लिए गहरा प्यार था। राजकुमार सिद्धार्थ जो हैं, उनने हंस की मरहम पट्टी करी और हंस को राजमहल ले गए। तभी उनका चचेरा भाई जो था, देवदत्त, वहाँ आ गया। उसके हाथ में धनुष था। बोला, इस हंस को तीर लगा है, यह मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने तो इसे मारना चाहा था, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ? देवदत्त बोला, लेकिन शिकार पर उसी का हक होता है जो उसका शिकार करता है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि इन भोले भाले जीवों का शिकार करके तुम्हें क्या मिलता है? इन जीव जंतुओं को भगवान ने बनाया है। वह इस बात से कभी खुश नहीं हो सकता है कि कोई इन्हें बिना बात के मारे। ठीक है, मैं राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा। यह कहकर देवदत्त गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। लेकिन जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने देवदत्त को हंस नहीं दिया। देवदत्त दरबार में पहुंचा। पीछे पीछे घायल हंस को गोद में लिए सिद्धार्थ भी वहां पहुंच गए। देवदत्त ने राजा से कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैंने इस हंस पर तीर चलाया था, इसलिए यह हंस मेरा है और सिद्धार्थ यह मुझे नहीं दे रहा है। राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तुम हंस देवदत्त को क्यों नहीं दे रहे हो? सिद्धार्थ बोला, देवदत्त ने इसे मारना चाहा, जबकि मैंने इसे बचाया है, तो फिर यह हंस देवदत्त को कैसे दे दूं? वह इसे मार देगा। यह सुन राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़े, फिर बोले, मारने वाले से बचाने वाले का हक अधिक है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। इस तरह हंस किसको मिल गया? सिद्धार्थ को मिल गया। सिद्धार्थ की आंखों में एक अनोखी सी चमक दिखाई दी। उसने राजमहल में जाकर खुद अपने हाथों से हंस की मरहम पट्टी की। थोड़े ही दिनों में हंस फिर से उड़ने लगा। वह उड़कर सभी राजमहल की छतों पर जा बैठता, तो कभी दूर पेड़ों पर, लेकिन थोड़ी ही देर में लौटकर फिर सिद्धार्थ के पास आ जाता। सिद्धार्थ तो हंस को देख ही बहुत खुश हो जाता था। सिद्धार्थ को लगता था कि वह कह रहा है, तुम में दया और ममता है। भगवान ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। अब ये बताइए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है। ये चैप्टर आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा।